नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्वास्थ्य क्लासेस में। हिंदी विषय से आज अलंकार के पार्ट 2 यानी कि भाग 2 को पढ़ने वाले हैं। भाग 2 में आज डिस्कशन करेंगे हम लोग अर्थ अलंकार के बारे में। इसके पहले हमने देख लिया था शब्द अलंकार को। वीडियो अगर आपने नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वहां से वीडियो को देख सकते हो। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे स्क्रॉल कीजिएगा, वहां पे आपको लिंक गिवन होगा, तो वहां से आप इजिली वीडियो को सर्च कर सकते हो, पा सकते हो और वीडियो देख सकते हो। तो अलंकार भाग 2 आज पढ़ेंगे। तो ये हमने समझ लिया था अलंकार का वाच्यार्थ क्या होता है। अलंकार दो शब्दों से मिलकर बनता है, अलम प्लस कार। अलम का अर्थ होता है सौंदर्य या फिर शोभा, कार का अर्थ होता है बढ़ाने वाला। काव्य में क्या करता है, शोभा को बढ़ा देता है अलंकार, और आभूषण की तरह ये काम करता है, तो आभूषण भी इसको माना जाता है। सच्ची बात क्या थी, जिस तरह झोपड़ी में फ्रिज की जगह घड़े का जिस तरह झोपड़ी में क्या होता है, फ्रिज की जगह घड़ा शोभा देता है, गाया के घर में वाद्य यंत्र और एक अध्यापक के घर में पुस्तकें शोभा देती हैं, ठीक उसी प्रकार अलंकार काव्य की शोभा को बढ़ाता है और काव्य में अनुकूलता लेकर आता है। तो अलंकार के भेद शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार, उभय अलंकार। शब्द अलंकार को हमने पढ़ लिया है। आज टर्म है किसका, आज टर्म है अर्थालंकार का। अर्थालंकार में देखिए अर्थालंकार के कौन कौन से भाग होते हैं, कौन कौन से पार्ट होते हैं, देखिए। उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, मानवीकरण, भ्रांतिमान, संदेह अलंकार, दृष्टांत अलंकार, व्यतिरेक अलंकार, विभावना अलंकार, विरोधाभास अलंकार। आज के सेशन में हम लोग क्लियर करेंगे उपमा से लेकर के मानवीकरण तक। उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार और मानवीकरण अलंकार। ये 5 अलंकार बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये सब भी महत्वपूर्ण है, लेकिन ये 5 ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसीलिए आज भाग 2 में इनको कवर करेंगे, भाग 3 में इनका नंबर आएगा। उभय अलंकार के 2 प्रकार, संश्लिष्ट और संकर, ये सब पार्ट 1 में हमने पढ़ा हुआ है। तो आइए देखते हैं स्टेप बाय स्टेप अर्थालंकार। अर्थालंकार में पहला जो पॉइंट है, पहला जो टॉपिक है वो है क्या, तो वो है उपमा अलंकार। उपमा अलंकार, उपमा अलंकार में क्या होता है, जब समान धर्म, जब समान धर्म, समान गुण, शोभा या फिर स्वभाव के आधार पर एक की तुलना दूसरे से की जाए, एक की तुलना दूसरे से की जाए, वहां पे होता है उपमा अलंकार। उपमा अलंकार में 4 तत्वों का बड़ा ध्यान दिया जाता है। किसका किसका, उपमेय, उपमान, वाचक शब्द और साधारण धर्म का। यहां पे बस आपको यही याद रखना है, एक वस्तु की तुलना दूसरे वस्तु से। बेस क्या होगा, आधार क्या होगा, तो समान धर्म, स्वभाव, शोभा, गुण, इनके आधार पर तुलना की जाएगी एक से दूसरे में। तुलना करने के लिए 2 लोगों का रहना जरूरी है, और 4 तत्व बड़े इंपॉर्टेंट है। उपमेय क्या होता है, जिसकी उपमा दी जाती है, जिसकी उपमा दी जाती है। और उपमान क्या होता है, जिससे उपमा दी जाती है। उपमा जिससे दी जाती है उसको उपमान। जिन शब्दों से उपमा प्रकट की जाती है, जिन शब्दों से उपमा प्रकट की जाती है उसको वाचक शब्द बोलते हैं। जिस गुण या विशेषता को लेकर के उपमा प्रकट होती है या उपमा प्रकट की जाती है उसको बोलते हैं साधारण धर्म। वाचक शब्द के कुछ बोधक शब्द हैं जिनके थ्रू आप समझ सकते हैं कि हाँ यही वाचक शब्द है। वो क्या है, तो यहां पे ध्यान से समझिए इसको। जैसे देखिए वाचक शब्द में क्या क्या है, सा, सी, तुल्य, सम, जैसा, ज्यों, सरिस, के समान, ये सभी बोधक शब्द हैं। इनके थ्रू हम समझ सकते हैं ये है क्या, वाचक शब्द। आइए देखते हैं एग्जाम्पल को। एग्जाम्पल की बात करते हैं, उदाहरण की बात करते हैं, तो समझिए यहां से उदाहरण को। एक उदाहरण पे करते हैं आराम से चर्चा, फिर सभी डायरेक्टली पढ़ लिया जाएगा। चांद सा सुंदर मुख, चांद सा सुंदर मुख, जिसकी उपमा की जाती है उसको बोलते हैं क्या, उसको उपमेय बोलते हैं। तो जिसकी उपमा दी जाए, मुख की उपमा यहां पे दी जा रही है, मुख क्या हो गया, उपमेय। उपमेय जिससे दी जाती है उसको बोलते हैं उपमान। तो चांद हो गया उपमान, चांद क्या हो गया, उपमान। सा क्या हो गया, सा हो गया जिस शब्द से उपमा प्रकट की जाती है, तो सा से उपमा प्रकट की जा रही है, तो इसको बोल देते हैं वाचक शब्द, वाचक शब्द बोलते हैं इसको। और फिर सुंदर, जिस गुण या विशेषता को लेकर के उपमा दी जाती है उसको साधारण धर्म बोलते हैं। तो सुंदर क्या हो गया, साधारण धर्म, साधारण धर्म हो गया।
अगला एग्जाम्पल देखिए, प्रात नभ था बहुत नीला शंख जैसे, तो इसमें भी क्या है, उपमा अलंकार। हरिपद कोमल कमल से, हरिपद कोमल कमल से, यहां भी क्या है, तो यहां भी उपमा अलंकार है। हरिपद कोमल कमल से, यहां भी क्या है, उपमा अलंकार है। फिर है पीपर पात सरिस मन डोला, पीपर पात सरिस मन डोला, तो पीपर पात सरिस मन डोला में भी आपको उपमा अलंकार ही करेक्ट करना है, टिक करना है, अगर एग्जाम में पूछ रहा है आपसे। अगला समझिए, जहां चारों तत्व होते हैं, जहां पे आपको वाचक शब्द, साधारण धर्म, उपमेय, उपमान, चारों तत्व जहां पे मिलेंगे उसको पूर्ण उपमा बोलते हैं। पूर्ण उपमा या फिर पूर्ण उपमा की संज्ञा उसे दी जाती है। जहां एक या दो लुप्त होते हैं, साधारण धर्म, वाचक शब्द, उपमेय या उपमान में से एक या दो अगर लुप्त होते हैं तो उसे लुप्त उपमा बोला जाता है। मखमल के झूले पड़े हाथी सा टीला, तो यहां पे लुप्त उपमा है। क्या है यहां पे, लुप्त उपमा यहां पे है। जहां एक उपमेय और अनेक उपमान हो, उपमेय की संख्या कितनी हो, एक, और उपमान की संख्या कितनी हो, अनेक होती है, तो उसको मालोपमा अलंकार कहा जाता है, उसको मालोपमा अलंकार कहा जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट इनमें भी क्या है, तो इनमें भी सबसे इंपॉर्टेंट है यही पूर्ण उपमा। इसका मतलब आपको चारों तत्वों का दिखाना जरूरी है अपनी परीक्षा में। जैसे वही हो गया क्या, सबसे पहले उपमेय, उपमेय, उपमान, उपमेय, उपमान, वाचक शब्द, वाचक शब्द, और क्या हो गया, वाचक शब्द, फिर साधारण धर्म, साधारण धर्म। ये चार तत्व जरूरी है और पूर्ण उपमा ही सबसे इंपॉर्टेंट होता है उपमा अलंकार में। चलिए, यहां तक आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। आगे बात करते हैं, आगे बात करते हैं अर्थालंकार में बात करेंगे इस बार रूपक अलंकार की। रूपक अलंकार, तो जहां उपमेय को उपमान मान लिया जाता है, जहां पर उपमेय को क्या मान लिया जाएगा, उपमेय को उपमान मान लिया जाता है, वहां पे होता है क्या, वहां पे रूपक अलंकार होता है। उपमेय को उपमान, उपमेय को उपमान मान लिया जाएगा, वहां पे रूपक अलंकार होगा। जैसे मैया मैं तो चंद्र खिलौना, मैया मैं तो चंद्र खिलौना लई हो, तो खिलौना कैसा लेना है, चांद के जैसा, खिलौना कैसे लेना है, चांद के जैसा खिलौना लेना है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, रूपक अलंकार। मुख कमल है, कमल को किसकी समान मान लिया गया है, मुख के, या फिर मुख को क्या बोल दिया गया, कमल। जो कृष्ण जी हैं उनका मुख कमल के जैसा है। चरण कमल बंदो हरि राई, चरण को कमल की संज्ञा दी जा रही है। उदित उदयगिरी मंच पर रघुवर बाल पतंग, विकसे संत सरोज सब हर से लोचन भृंग, तो उदयगिरी को मंच, रघुवर बाल पतंग, संत को सरोज की तरह, और नयन को भौरे की तरह यहां पे क्या किया जा रहा है, आरोप किया जा रहा है, या फिर उपमेय को उपमान मान लिया गया। तो यहां पे क्या है, रूपक अलंकार है। ये कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण है जिसको आपको तैयार कर लेना है, यही आपके एग्जाम में आने की संभावना रहती है यहीं से। चलिए आगे देखते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार। अब ये इंपॉर्टेंट है, उत्प्रेक्षा अलंकार महत्वपूर्ण होने के साथ साथ कुछ अपने साथ बोधक शब्दों को भी लाता है, जिसके थ्रू हम इजीली समझ सकते हैं कि ये उत्प्रेक्षा अलंकार है। और बस बोधक शब्द आपको क्लियर हो गया, आप आराम से यहां पे नंबर गेन कर सकते हो। तो नंबर गेन करने के लिए बोधक शब्दों को जानना है। आइए बात करते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार की। उत्प्रेक्षा अलंकार में क्या होता है, उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है। उपमेय, उपमान, वाचक शब्द, साधारण धर्म, इसको आपको तैयार करना है, उपमा अलंकार में बताया गया है सबसे पहले। तो उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है। बोधक शब्द इसमें क्या है, इन्हीं बोधक शब्द को आप पहचान गए, उत्प्रेक्षा अलंकार आप सेकंड्स में करिएगा। मनो, मानो, मनु, जानो, जनु, जनहु, मनहु, ज्यों, ये बोधक शब्द हैं। लगभग 99% जो भी आपसे पूछा जाएगा अलंकार, जिस अलंकार में मनु मानो, जनु जानो, जनहु मनहु ज्यों इत्यादि शब्द आपको मिल रहा है, वहां पे आपको उत्प्रेक्षा अलंकार मानना है। जैसे यहां पे देखिए नेत्र मानो कमल है, तो यहां पे आपको बोधक शब्द से ही क्लियर हो जाएगा, मानो लिखा है तो उत्प्रेक्षा अलंकार है। चमचमात चंचल नयन,
बिच घूंघट पट झीन, मनहु सन सरिता विमल, जल उछरत जुगमीन। तो मनहु यहां पे आया है, तो मनहु को ही दे करके आप उत्प्रेक्ष अलंकार पे टिक कर सकते हो। कहती हुई यो उत्तरा के, नेत्र जल से भर गए, हिम के कणों से पूर्ण मानो, हो गए पंकज नए। तो यहां पे मानो आया है, मानो के थ्रू आप समझ सकते हो यहां पे उत्प्रेक्षा अलंकार है। यहां पे आपको कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए, ये सभी बहुत ही ज्यादा आसान है। ठीक है, बस आप एक बार उपमा अलंकार आपको अच्छी तरीके से समझना है। उपमा अलंकार आपने जैसे ही समझ लिया, ये सारी चीजें बहुत ही ज्यादा आसान है, आपको तुरंत समझ में आ जाएगी। आगे देखते हैं बच्चा अतिशयोक्ति अलंकार को। अतिशयोक्ति अलंकार भी इंपॉर्टेंट होता है। अतिशयोक्ति अलंकार में क्या होता है कि जब लोक सीमा का उल्लंघन करते हुए, यानी कि जो बातें सही होती हैं उनका भी उल्लंघन करते हुए भी छोटी मोटी बातों को बहुत बढ़ा चढ़ा करके कह दिया जाता है, बहुत बढ़ा चढ़ा करके रखा जाता है, उनकी प्रशंसा की जाती है, तारीफ की जाती है, उनके समझ लीजिए हर एक गुणों का वर्णन किया जाता है, वहां पे अतिशयोक्ति अलंकार होता है। तो लोक सीमा का उल्लंघन करते हुए किसी वस्तु का वर्णन बढ़ा चढ़ाकर किया जाए, वहां पे अतिशयोक्ति अलंकार होगा। अतिशयोक्ति अलंकार के लिए दो यहाँ पे उदाहरण हैं, बहुत महत्वपूर्ण हैं। पहला उदाहरण क्या है कि हनुमान जी की पूंछ में लगन न पाई आग, हनुमान जी की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सारी जल गई, लंका सारी जल गई, गए निशाचर भाग। हनुमान जी के पूंछ में आग तक ही नहीं लगी थी कि लंका पूरी जल गई और सभी निशाचर, सभी राक्षस गण वहां से भाग लिए, सभी निशाचर वहां से भाग लिए। तो जब पूंछ में आग ही नहीं लगी है तो लंका जली कैसे? यहां पे कवि ने बढ़ा चढ़ा करके वर्णन किया हुआ। आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। आगे नदी आ गई, राणा जी ने सोचा, महाराणा प्रताप ने सोचा कि कैसे उस पार जाएंगे, वो सोच ही रहे थे कि तब तक चेतक उस पार हो गया, तब तक चेतक उस पार हो गया, चेतक उनके घोड़े का नाम। तो यहां पे आप अतिशयोक्ति अलंकार समझ गए होंगे, बढ़ा चढ़ा करके महिमा गाई जाती है, बढ़ा चढ़ा करके उनका वर्णन किया जाता है, प्रशंसा किया जाता है। अगला सबसे इंपॉर्टेंट है, अगला इंपॉर्टेंट क्या है? मानवीकरण अलंकार। मानवीकरण अलंकार में क्या होता है, जब जब निर्जीव में, या फिर आप ऐसे समझिए कि जब प्राकृतिक चीजों में, जब प्राकृतिक चीजों में जो प्रकृति प्रदत्त चीजें होती हैं, इंसान का भी वहां पे जो क्रियाकलाप होता है, इंसानों की, मानव की क्रियाएं शामिल की जाती हैं, तब वहां पे क्या हो जाता है? मानवीकरण अलंकार होता है। तो मानवीय से आपको पता है कि मानव से रिलेटेड, जहां अमानवीय वस्तुओं पर, अमानवीय मतलब क्या हो गया कि जिस पर इंसानों का वश नहीं है, जैसे बादल, जैसे बारिश, सुबह का होना, शाम का होना, संसार। तो संसार, ये सब क्या चीजें हैं? अमानवीय चीजें हैं। मानवीय भावनाओं या क्रियाओं का आरोप हो, जब अमानवीय चीजों पर मानवीय भावनाओं का आरोप हो, तब वहां पे मानवीकरण अलंकार होता है। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल क्या है? मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के, यानी कि बादल जो आया यहां पे, वो बादल क्या हो रहा है? वो सज के संवर के आ रहा है। तो बादल जो क्लाउड्स हो गए, कैसे आ रहे हैं? वो बन ठन के, संवर के। आप समझिए, इमेजिन कीजिए, टाई वाई लगा करके अगर बादल आ सकता है क्या? नहीं आ सकता है, लेकिन फिर भी वर्णन किया गया है। अमानवीय चीजों में मानवीय संभावनाएं व्यक्त की गई हैं। फूल हंसे कलियां मुस्काई, फूल कभी हंस सकते हैं क्या? लेकिन फूलों ने हंसा, ऐसा कवि ने वर्णन किया। फूलों ने हंसा और कलियों ने मुस्काया, कलियां मुस्काई। तो कलियां जब मुस्काई हैं, फूल जब हंसे हैं, तो यहां पे आपको मानवीकरण अलंकार प्रतीत होगा और आपको वो चीजें यहां पे टिक कर देनी है। तो आज के लिए इतना ही। आज हमको ये 5 अलंकार समझ में आ गया होगा, ठीक है। अर्थालंकार में हमने क्या क्या पढ़ लिया? उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार और मानवीकरण अलंकार। ये 5 अलंकार बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनको आप 2-3 बार प्रैक्टिस कीजिए, आपको आ जाएगा। बहुत ही ये टफ नहीं है, बस आपको एक बार दिल से इसको पढ़ना पड़ेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा है कमेंट में जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।